पलवल में किसानों का रुझान बागवानी की खेती की ओर लगातार बढ़ रहा है। किसानों ने बागवानी की खेती आधुनिक तरीके से करना शुरू कर दिया है। वहीं बागवानी विभाग भी किसानों को अनुदान देकर बागवानी की खेती को बढ़ावा दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि हॉर्टिकल्चर एक तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है। हॉर्टिकल्चर में मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, फूलों की खेती, सब्जियों और फलों की खेती तथा मसालों की खेती करना शामिल है। हॉर्टिकल्चर विभाग हरियाणा द्वारा पलवल जिले में वर्ष 2024-25 के लिए स्टेकिंग अर्थात बांस बल्ली पर बेल वाली फसलों को चढ़ाने के लिए 130 हेक्टेयर का लक्ष्य दिया गया है। हॉर्टिकल्चर विभाग पलवल द्वारा ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 46,000 रुपये सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सब्सिडी की यह राशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में डाली गई है। किसानों से आग्रह किया गया है कि टमाटर की फसल को बांस बल्लियों के माध्यम से करें। सरकार द्वारा किसानों को अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। जिला पलवल में वर्ष 2024-25 के लिए जो स्टेकिंग कह लो या बांस बल्ली के सहारे बेल वाली फसलों को चढ़ाना, ये इसका हमें जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है वो 133 हेक्टेयर का प्राप्त हुआ है। वो हमारे द्वारा लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और इसके ऊपर हम प्रति एकड़ के हिसाब से 46,250 रुपये पर एकड़ किसान की डीबीटी के माध्यम से किसान के जो खाता है उसकी जो आधार कार्ड से लिंक है उसमें अनुदान राशि जारी की जा रही है। और मैं किसानों से आग्रह करूंगा कि आने वाले टाइम में टमाटर पे और भी हम किस्त पैसा देंगे। इसमें जो हमारा टारगेट था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने किसानों के लिए खुली छूट दी हुई है कि किसान जितना कार्य कर सकें, करना चाहें कर लें, बजट की कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं भी किसानों से यही आवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बांस बल्ली के सहारे आने वाली टाइम में टमाटर लगाएं और 46,250 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि प्राप्त करें डीबीटी के माध्यम से। खेमचंद मेरा नाम है और यहाँ खेती करते हैं मोहना गांव में, और टमाटर की सब्जी की खेती करते हैं। जैविक खाद गेरते हैं हम, और कोई सब ऐसी खाद नहीं गेरते ज़्यादा, और इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और ये जो बेल है टमाटर के जो पेड़ पौधे हैं वे हमारे यहाँ लगा ले बहुत ऊंचे हो जाते हैं, बढ़िया फल भी देते हैं और अब कोई रोग भी नहीं लगता, और बढ़िया हमें वो होता है, इससे प्रॉफिट होती है। और यह हमारा ये और सब्जी वैसे सब और करते नहीं हैं, खेती वैसी मोटी खेती नहीं करते, हम तो सब्जी का काम करते हैं और सब्जी हमारे पसंद आती है, इसमें हमें बहुत प्रॉफिट मिलती है सब्जी के काम। हाँ जी, मेरा नाम गोविंद है। टमाटर पालिश का काम करते हैं हम। लगाई गलाई करी है, इसमें बेल वाला टमाटर है और इसको अब बांस बल्ली लगाएंगे। इसमें इसको संभाल के रखेंगे बांस बल्ली पे। जब बढ़िया फल देता है और इसमें केंचुआ का खाद लगाते हैं देसी, वैसा खाद नहीं लगाते, और बढ़िया फल देता है। अच्छा, कितने महीने में तैयार हो जाता है? ये 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा। कितना फल आता है? फल बहुत आता है इस पर, बहुत बढ़िया फल आता है, और नहीं रोग लगता है नहीं कुछ लगता है, बहुत बढ़िया फल आता है। क्या रेट मिलता है? रेट बढ़िया मिलता है। ये 1,000 की 1,000 की 700-800 रुपये की क्रेट जाती है इसकी। अच्छा, कब से काम कर रहे हो? हम 2-3 साल है। और किसान भी करते हैं? हाँ, और किसान करते हैं, कहीं काम दूसरी जगह कर रहे हैं काम, और भी कर रहे हैं। सब बागवानी विभाग द्वारा बागवानी की खेती करने के लिए किसानों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, और कई गांवों में जो टमाटर की जो खेती है बांस बल्ली के द्वारा की जा रही, क्या सब्सिडी दी जाती है? जिला पलवल में वर्ष 2024-25 के लिए जो स्टेकिंग कह लो या बांस बल्ली के सहारे बेल वाली फसलों को चढ़ाना, ये इसका हमें जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है वो 133 हेक्टेयर का प्राप्त हुआ है। वो हमारे द्वारा लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और इसके ऊपर हम प्रति एकड़ के हिसाब से 46,250 रुपये पर एकड़ किसान की डीबीटी के माध्यम से किसान के जो खाता है उसकी जो आधार कार्ड से लिंक है उसमें अनुदान राशि जारी की जा रही है। और मैं किसानों से आग्रह करूंगा कि आने वाले टाइम में टमाटर पे और भी हम किस्त पैसा देंगे। इसमें जो हमारा टारगेट था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा
ने किसानों के लिए खुली छूट दी हुई है कि किसान जितना कार्य कर सकें, करना चाहे कर लें, बजट की कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं भी किसानों से यही आवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बांस बल्ली के सहारे आने वाली टाइम में टमाटर लगाएं और 46,250 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि प्राप्त करें DBT के माध्यम से।